अष्टावक्र गीता भाग 18। आज हम अष्टावक्र गीता के 19वें प्रकरण को शुरू करें। परम अवस्था आत्मा में स्थित रहना है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश देकर विदा किया है। राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी आत्मज्ञान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है, जो स्वयं का है। आत्मज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ अज्ञानी जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मस्वरूप स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामना, वासनाएं आदि छूट जाते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही है विजातीय तत्व हैं, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी तो साथ जाते हैं। ये ही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा गया है। इसके बाद जो शेष बचता है उसी का नाम आत्मा है। विचार भी मृत्यु के बाद साथ जाते हैं, इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख एवं सभी द्वंद्वों विचारों के कारण है, अतः विचार ही संसार है, निर्विचार साधना ही ध्यान है, इसकी उपलब्धि समाधि है, यही आत्मज्ञान है। राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संडासी से हृदय तथा उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। दूसरे के द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरे जो देता है वह उसे छीन भी सकता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूँ। आत्मा मेरी महिमा है, इसे मैंने स्वयं प्राप्त किया है, इसको कोई छीन नहीं सकता। यही सत्य और शाश्वत है, जो सदा मेरी है। आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती है। उस निज की महिमा अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, विवेक, ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निर्ध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग आदि। किंतु उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णित्यणु गते पारे नौकाया की प्रयोजनम, अर्थात जब नदी के पार उतर गए तब नौका का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूँ, अतः धर्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म में उपलब्धि की विधियों का समावेश होता है, जैसे आचरण, कर्मकांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ आदि। धर्म वह विधि है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा नित्य, शाश्वत, अजन्मा, निराकार एवं निर्लिप्त है, अतः उसके लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान ही नहीं, वह कालातीत है, सर्वत्र व्याप्त है। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्मा को जान लिया, वह ब्रह्मावत हो गया। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई है। जैसे यह कोई पदार्थ है, तत्व है, जो देखा, जाना तथा पाया जा सकता है। इन भ्रांतियों के कारण सत्य लुप्त हो गया है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। शब्दों में उतरते ही वह असत्य हो जाता है, इसीलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, साक्षात्कार नहीं होता। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है कि यह आत्मा है। राजा जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। वहाँ केवल आनंद का बोध होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यही चरम स्थिति है, जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है। ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्य चारों अवस्थाओं के पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की ही है। तुर्य अवस्था भी अंतःकरण की ही है। चेतना उनसे पार की अवस्था है, जहाँ इनका कोई भी अनुभव नहीं होता है।
आत्मा की ही महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर समीप, बाहर भीतर, स्थूल सूक्ष्म का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूर भी है, पास भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। ऐसी सृष्टि है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यु है न जीवन मृत्यु, और जीवन शरीर का होता है, आत्मा अमर है। राजा जनक कहते हैं कि जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया है, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने पर साधन व्यर्थ हो जाते हैं। योगी आत्मा में स्थित होकर सब कुछ पा लेता है, यही परम धर्म है। इस तरह अष्टावक्र गीता का 19वां प्रकरण समाप्त होता है। अष्टावक्र गीता का 20वां प्रकरण और अंतिम प्रकरण, आत्मा स्थिति में सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया हूँ, इसलिए सब विकारों से मुक्त हूँ। मेरा यह आत्मा स्वरूप निरंजन, निर्दोष, हृदय एवं शुद्ध है। उसमें कोई भी विजातीय तत्व नहीं है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, अतः मेरे स्वरूप में ये पंचभूत देह, इंद्रियां, मन आदि नहीं हैं। यही आत्मा की महिमा है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है जिनसे मैं जानूं कि आत्मा कैसी है, न आत्मविज्ञान की, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः मुझे शास्त्र विज्ञान पढ़ने की क्या आवश्यकता है। विषय छोड़ने पर विषय रहित मन की कल्पना कहाँ रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं, क्योंकि तृप्ति का अनुभव तो अतृप्त को होता है। अब तृष्णा का भी अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं अव्यवस्थित हूँ। आत्मज्ञानी की स्थिति की अभिव्यक्ति करना कठिन होता है। राजा जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा की निज स्वरूप है। सभी स्वरूप ओढ़े हुए होते हैं, जो ब्रह्म से सत्य प्रतीत होते हैं, अतः ये सब माया मात्र है। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही भ्रांतियाँ हैं, माया है। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद नहीं होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए ये भेद भी नहीं रहता। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध तो अज्ञान के कारण होता है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार होता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं रहता, किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। राजा जनक सभी शास्त्रों की मान्यता के परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। आत्मा में दो है ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। ये भेद तो द्वैत के कारण होता है, जो अज्ञान मात्र है, इसीलिए आत्मा का प्रारब्ध भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म है और उन्हें भोगना है, तो इसका यह अर्थ है कि भोगने वाला अहंकार विद्यमान है। अज्ञानी आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्रा होता है, जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रह गया। उसे भोगने वाला अहंकार रहा ही नहीं और आत्मा भोगती नहीं। आत्मा में स्थिर हो जाना ही परमावस्था है, जिसको कोई शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया। जैसा कि राजा जनक ने कहा, अज्ञानी अहंकारों में जीता है। चित्त की स्फुरना से ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण वह अपने को कर्ता मानता है, अतः वह कर्म फल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। ज्ञानी मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है, अतः उसमें कर्तापान एवं भोक्तापान भी नहीं होता। वह कर्म का त्याग करके आलसी या निष्क्रिय भी नहीं होता है, किंतु चित्त की स्फुरना भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं होती है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो अर्दय्य स्वरूप है। सृष्टि में दो है ही नहीं, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्मा, प्रकृति पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है।
सभी उस एक ही परमात्मा का विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। अब मेरे लिए कोई लोक नहीं है जहाँ मैं रहूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। मैं आत्मवत होने से स्वयं ज्ञान हूँ। परमात्मा एवं उसकी कृति भिन्न नहीं है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत की ऐसी अनूठी धारणा अन्य किसी धर्म में नहीं है। यह धारणा पूर्ण वैज्ञानिक है। राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से उस अर्धेय स्वरूप को प्राप्त हुए। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। उससे भिन्न कोई सृष्टि है ही नहीं, न उसका संहार है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य, साधन, साधना एवं सिद्धि सब व्यर्थ है। राजा जनक अपनी आत्मस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैंने आत्मा को न जाना है, न पाया है, क्योंकि मैं उससे भिन्न हूँ ही नहीं। मैं स्वयं आत्मा हूँ। यदि आत्मा मुझसे भिन्न होती तथा मैं आत्मा को पा लेता या उसका मुझे बोध होता तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण देने पड़ते। मैं प्रमाता यानी कि बोध युक्त नहीं हूँ, क्योंकि बोध मुझसे भिन्न नहीं है। मैं प्रमा यानी कि बोध भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो स्वयं बोध स्वरूप है। अतः प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। आत्म प्रमेय यानी कि प्रमाण योग्य भी नहीं है। समस्त विक्षेप चित्त के कारण है। चित्त की वृत्तियाँ पैदा करती है उन विक्षेपों को जिन्हें दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है। किंतु आत्मज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह केवल आत्मा में स्थित रहता है एवं क्रिया रहित हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया करती है, करती ही नहीं आत्मा, वह तो ऊर्जा है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से सर्वदा क्रिया रहित हूँ, मुझमें विक्षेप नहीं, इसीलिए मुझे एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा होने से न अज्ञान है, न मूढ़ता, न हर्ष, न विषाद। आत्मा तो इन सब से परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ तथा मैं सर्वदा निर्विकार हूँ। व्यवहार और परमार्थ मुझ में नहीं है। ये तो मन के धर्म है। सुख दुख भी मन के धर्म है। आत्मा इनसे परे है। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि भी है। सभी भेद मिट जाते हैं, केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है। आत्मज्ञान पर सब अभेद ज्ञात हो जाता है कि वह सब ब्रह्मा ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र भ्रांति है। इस भ्रांति का मिटना ही ज्ञान है, वही सत्य है। आत्मा सर्वदा कुटस्थ यानी कि स्थिर है, वह अखंड है। उसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है। इसीलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है, से सब रुग्ण है। ऐसे व्यक्ति में न प्रवृत्ति होती है, न निवृत्ति, न उसके लिए मुक्ति, क्योंकि आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, वह निर्बद्ध है। बंधन मात्र वासना एवं अहंकार के कारण है, जो अज्ञानी जनित है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक अस्तित्व की बात कहता है, जो अखंड है, हृदय है, निर्बल, निर्विकार एवं शांत है, केवल चैतन्य है। राजा जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्म स्वरूप को पा लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए हैं। शास्त्र भी अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है। जो जीवंत है, ज्ञानी स्वयं गुरु है। उसने गुरुत्व को पा लिया है। उसे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान की परम पुरुषार्थ है जो उससे उपलब्ध हो गया है। अंत में राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्मा ही जीव है आदि। जिसने जान लिया वह आत्मवती हो जाता है, उसके लिए यह अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगें उठती ही नहीं, सब शांत हो जाता है। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है, यही अंतिम सिद्धि है। अष्टावक्र गीता का समापन आज इस 20वें प्रकरण के साथ हम करते हैं। ओम तत्सत शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता का 18वां भाग यहीं समाप्त होता है। अष्टावक्र गीता की भी हम आज समापन करते हैं।